Sometimes karma doesn't destroy people immediately, but karma actually wait. They wait, and the universe makes other person wait to see that what they lost. तो हर बार ऐसे नहीं होता है कि जिन्होंने जो कर्मा किया उसके फल उनको तुरंत ही मिल गया। वो कभी कभी यूनिवर्स उनको दिखाना चाहते हैं कि जब वो इंसान आपके लाइफ से मूव ऑन हो जाते हैं तो आपको कैसे लगते हैं। इस तरीका के एक एनर्जी के बारे में आज हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये आज के रीडिंग एक हेवी एनर्जी को कैरी कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हेवी एनर्जी को कैरी कर रहा है। और इस टाइम में जिन लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट करा था वो चुपचाप देख रहे हैं कि क्या हो रही है, क्योंकि जिस इंसान ने आपको हर्ट करा है वो सुकून में तो नहीं है इस वक्त में। दैट पर्सन इज सफरिंग अ लॉट, एंड व्हेन दे आर सफरिंग दे आर आल्सो रिमेम्बरिंग यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय beautiful kings and queens. Today's video is about a heavy energy which you are carrying in your heart, a heavy burden which you are carrying in your heart. आपके दिल में एक जो heavy energy है किसी एक इंसान के वजह से जिसने आपको धोखा दिया था और किसी और के पास चले गए, या आपको यूज करा है, या आपका जैसे आपको कंफ्यूज करके रखा बहुत सालों तक, बहुत महीने तक आप उसके इंतजार में रहे कंफ्यूज होके। आज के तारीख में उसी इंसान के कर्मा क्या है और वो उसको कैसे यूनिवर्स उसके कर्मा गेट बैक कर रहे हैं, कैसे बैकफायर कर रहे हैं, वो उसी के बारे में हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे। एंड दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। इनिशियली आई विल डू हिंदी रीडिंग, देन आई विल डू इंग्लिश रीडिंग। दिस इज अ पिक एंड ऑप्शन रीडिंग। यहाँ पर कोई भी नेम के लेटर या कोई भी बर्थडे मैं नहीं दिखाऊंगी। हर किसी के इंट्यूशन रहते हैं। आपको फर्स्ट पाइल है आपके ये कबाला का पेंडेंट, जो मिराकलस पेंडेंट है, हर ब्लॉकेजेस को, हर कार्मिक इश्यूज को दूर करते हैं। मैं इसे हीलिंग देके भेजती हूँ, यूनिक तरीका से हीलिंग एंड मंत्र देती हूँ। और दूसरा है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के फ्लावर। ये दोनों आपके सामने ऑप्शंस आ रही है। जो भी ऑप्शंस के तरफ आपके आंखें बारी बारी जाए उसी ऑप्शंस को आप चॉइस करें। आज के रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस पर्सन स्ट्रेंजली गेटिंग इनटू द कर्मा, गेटिंग स्लाइस्ड इनटू द कर्मा, और उसके साथ क्या क्या हो रही है। आज की रीडिंग रिवेंज के बारे में नहीं है, ठीक है। आज की रीडिंग सिर्फ रिवेंज के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। उसने क्या लॉस करा, आपको छोड़ के गया तो उसने क्या लॉस करा, क्या उसके साथ हुआ, इसके बारे में इन डिटेल्स में रीडिंग करके आपको बताएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करते हो वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। यू हैव 30 सेकेंड्स। ये एक टाइमलेस वीडियो है और किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, किसी भी रिलीजियन, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है। और ये वीडियो मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, हर लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप सिंगल हो और आपको जानना है कि उसके साथ कर्मा क्या किया है, तो उसके बारे में भी जो आपके एक्स है तो वो भी उन लोग भी काउंट होते हैं। तो क्विकली चूज करें आपके ऑप्शन। गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं कबाला के पेंडेंट। ये जो पेंडेंट है, ये पेंडेंट मैं मिरेकलस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही यूनिक तरीका से एनर्जी डाल के बनाती हूँ। अगर आपके ब्लॉकेजेस है तो ये पेंडेंट आप ले सकते हो। बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और भेजने में भी टाइम लगता है, तो यू हैव टू गिव मी 45 days to 1 month। अब देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या है। पहले एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से चेक करेंगे। ये है आपके एस्ट्रोलॉजिकल डाइस, आपके स्क्रीन के सामने आ रही होगी एस्ट्रोलॉजिकल डाइस। तो क्विकली शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, इसके बाद टैरो रीडिंग भी करेंगे। सो गाइस, जो आपके पास जो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस आया है उसके मुताबिक आपके जोडियक साइन है लियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस,
एंड देन आपके है कि आपके वर्गो, ये चारों जोडियक साइन से आप हो सकते हो। वर्गो यानी कि कन्या राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, लिब्रे यानी कि तुला राशि, एंड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के। सेवेंथ हाउस दोनों ही डाइस बता रहे हैं कि सेवेंथ हाउस आपके इस वक्त में एक्टिवेटेड है। वेनस एंड मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रही है, वेनस एंड मार्स। तो वेनस क्या करते हैं, वेनस बेसिकली शुक्र है, एंड मार्स जो है वो है आपके मंगल। एंड यहाँ पर एस्ट्रॉयड जूनो आ रही है। जूनो पहले आपको एस्ट्रॉयड से चलते हैं, बिकॉज आई एम डूइंग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो जूनो जो है एस्ट्रॉयड जूनो, जूनो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रॉयड है, जो बेसिकली माना जाता है कि जुपिटर के वाइफ है। इन वेस्टर्न और रोमन माइथोलॉजी में माना जाता है कि जुपिटर के वाइफ है, और वो है आपके मार्स के मदर एंड सैटर्न के डॉटर, ऐसे कुछ माना जाता है। एंड जूनो जो है, जूनो आपको बहुत ज्यादा अच्छा एनर्जी लेके आते हैं। पोटेंशियल जो पार्टनर है उसके साथ आपके एक अच्छा एनर्जी आती है। जूनो क्या करते हैं कि आप दोनों को एक करते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। रिलेशनशिप के भीतर अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उस चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस तरीका के एक एनर्जी है। वेनस, आपको पता है कि वेनस एक रिलेशनशिप के हीलिंग के एनर्जी लेके आते हैं हमेशा ही, क्योंकि वेनस एक ऐसे ग्रह है या ग्रह है, जो प्लैनेट है, जो बेसिकली आप लोगों को एक ऐसे सिचुएशन या स्टेटस में पहुंचाते हैं जहां पर आप लोगों के एक रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे होता है ना कि सनसेट देख रहे हो कहीं पर बालकनी में खड़े होके, या दोनों एक दूसरे के साथ कॉफी एंजॉय कर रहे हो, इस तरीका के एक रोमांटिक एंड एक अट्रैक्शन, चार्मिंग एनर्जी लेके आ रही है। मार्स डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत एग्रेसिव बनाते हैं, थोड़ा बहुत मार्स के एनर्जी के साथ आपके गुस्सा बढ़ जाते हैं। आप रिलेशनशिप में कई बार झगड़ा या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस होता है, लेकिन वो भी ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है यहाँ पर एक्टिवेटेड है। और सेवेंथ हाउस हमेशा कहते हैं कि ये पर्सन अब भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और आपको जो चाहिए उसी के मुताबिक एक्ट करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो इस पर्सन के मन में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ रहने के लिए माइंड, इसने स्टेट ऑफ माइंड में है। मतलब इसके साथ इतना भारी भरकम कुछ हो गया है कि ये इस स्टेट में आ गए कि नहीं, मुझे हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करके इसके पास किसी भी तरीके से वापसी जाना है, मुझे वापस इसी के पास जाना है, इस तरीका के एक सिचुएशन में है। और मार्स जो है इसको, उसे डेफिनेटली एग्रेसिव और गुस्सा दिला रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रॉइंग एनर्जी उसके अंदर ला रहे हैं कि जिसके चलते हुए शायद उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिसरेस्पेक्ट भी कर रहे हैं, डर भी नहीं लग रहे उसे किसी से। शायद एम्प्लॉयर जो है काम में जो है एम्प्लॉयर के साथ लड़ाई कर रहा है, या किसी और फ्रेंड्स के साथ लड़ चुका है या लड़ चुकी है। इस तरीका से बहुत कुछ मार्स उसके साथ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जूनो के एनर्जी के साथ और सेवेंथ हाउस के एनर्जी के साथ ये पर्सन हर तरीका के कॉम्प्रोमाइज करके आपके पास किसी भी तरीके से आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये अब एस्ट्रोलॉजिकल डाइस को साइड में रखते हैं और आपको आपके रीडिंग करेंगे। अब एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के बाद कार्ड से रीडिंग करेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रही है, उसके कर्मा क्या है, एक्चुअल में क्या हो रही है, और उसके कर्मा आपको हर्ट करने के लिए क्या है। ओके, तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं क्या हो रही है। पहले तो देखो, आपके जो पार्टनर है उसके पूरी तरीका से दोष भी नहीं है इस सिचुएशन में। मुझे उसके पूरी तरीके से दोष भी नहीं लग रहे हैं। उसके रीजन है, मैं बता रही हूँ कि क्यों ये मैं बात कब बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर में जो भी यहाँ से जो भी कार्ड आ रहे हैं, ये इसमें लग रहा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई लव स्पेल किया गया है, लव स्पेल करा गया है। इसको बहुत ज्यादा उस टाइम में एंजाइटी हुआ, आपके साथ जो बातचीत होता था उससे उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगे, वो अपने आप अंदर में कुछ ना कुछ तरीके से भुगतने लगे। एंड यहाँ पर जो है एक फेथ जो है उसका वो टूट गए,
उसने काफी टाइम लिया है अपने आप को हील करने के लिए, और उसे ये समझने में भी बहुत टाइम लगा कि किसी ने उसके ऊपर लव स्पेल करके उसको अपने तरफ किया है और आपसे दूर करा है। एंड इन दैट मोमेंट उसको इतना स्पिरिचुअली समझ में नहीं आया इस चीजें, और कुछ ईगो क्लैश करा आपके साथ, स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुए उसके बाद। अभी के टाइम में इस पर्सन के ऊपर कुछ लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं, कुछ ना कुछ, इधर तो डाइवोर्स या कुछ ना कुछ चल रहा है, चाइल्ड सपोर्ट, या हो सकता है कि आपके कोई ऐसे पार्टनर के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड है और आप अनमैरिड हो, या आप दोनों ही मैरिड हो, या आप ऑलरेडी डाइवोर्सी हो और वो मैरिड है। इस तरीका के भी सिचुएशन हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसे सिचुएशन नहीं है तो कुछ ना कुछ लीगल या कुछ ना कुछ केसेस चल रहे हैं यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर। डाइवोर्स भी हो सकते हैं, चाइल्ड सपोर्ट भी हो सकते हैं, कोई ना कोई जैसे कि है कि ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई और प्रॉपर्टी के रिलेटेड लीगल केस, उसमें कुछ ना कुछ शॉकिंग चीज हुआ जिससे उसके फाइनेंशियल लॉस भी हुई है। और फाइनेंशियल लॉस के बाद वो एक एंजाइटी, एक डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे। मतलब जो स्पेल करा गया था ना, वो इतना खतरनाक स्पेल थे, इतना खतरनाक स्पेल था कि उसके बिल्कुल वो अंदर से मतलब खत्म हो गया। वो स्पेल बोलू या टोना टोटका या काला जादू बोलू, क्या ही बोलू, पता नहीं मैं क्या ही बोलू। मुझे लग रहा है कि खतरनाक कुछ टोना टोटका हुआ है या स्पेल करा गया है, जिसके वजह से ये पर्सन बिल्कुल, इसके फाइनेंशियल करियर भी खत्म हो गए। और जो थर्ड पर्सन है ना, उसको समझ में आ गया कि ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ तरीका से नाटक कर रहे हैं। एंड ये आपके डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जी के साथ आ रहे हैं। ये पर्सन ना आपके देखो डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जी के साथ आ रही है, तो ये इसके पास डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जी है। एंड और भी कुछ कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि अब उसके साथ क्या हो रही है, वो क्या सोच रहा है, मतलब आपको लेके सोच क्या रहा है ये पर्सन। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलाइन, आप लोग ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ कनेक्शन में हो। ये ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ कनेक्शन, देखो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलाइन के कार्ड्स आ रही है। तो आप लोग डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जी लेके आ रही हो। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि यहाँ पर हुआ क्या है, इस पर्सन ने थर्ड पर्सन के साथ कुछ ना कुछ तरीका से एक रिलेशनशिप बना चुका है। एंड उस रिलेशनशिप के बाद बना लिया था और या कुछ हो गए थे, मतलब एक्सीडेंटली। एंड उसके बाद ये पर्सन अंडर प्रेशर में गए, आपको छोड़ा और उसके साथ रहने लगे। उसके बाद उसके लाइफ और खराब हो गया। उसने सोचा कि इस मोमेंट में जो हो रही है यही सही है, लेकिन उसके बाद उसके साथ और कुछ खराब हो गए। वो एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को छोड़ के कभी किसी को निकलना नहीं चाहिए, लेकिन उसने वो कनेक्शन छोड़ के निकला। एंड उसके बाद उसके ईगो था बहुत ज्यादा, उसमें ईगो का भी कुछ क्लैशेस थे। उस ईगो के डेथ हो गए क्योंकि उसके बाद ही उसके साथ कुछ लीगल मैटर हुआ और फाइनेंशियल क्राइसिस भी होने लगे। कोई डेप्थ भी हो सकते हैं, कोई लोन के मैटर भी हो सकते हैं। उसके बाद उसके फाइनेंशियल जब क्राइसिस होने लगे तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहा। और जो थर्ड पर्सन के साथ था वो उसने उसके साथ नहीं दिया, थर्ड पर्सन ने उसके साथ नहीं दिया। और उसी के लिए अब उसके बाद धीरे धीरे करके वो कनेक्शन खत्म हो गई। और उस कनेक्शन खत्म होने लगा या अभी भी चल रहा है, लेकिन वो कनेक्शन में कुछ है नहीं बचा। तो इसीलिए इस वक्त में उसको ऐसे लग रहा है कि सारे क्योस होने के बाद अगर कोई इस सिचुएशन में उसको हेल्प कर सकता है, कोई उसके साथ दे सकता है, वो है आप। यस, अगर उसके साथ कोई दे सकता है तो वो है आप। एंड यहाँ पर मुझे डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है कि आप उसके साथ इस वक्त में नहीं दोगे, लेकिन उसको लग रहा है, मतलब आप उसके साथ नहीं दोगे लेकिन उसे लग रहा है कि आप साथ दे दोगे। इस तरीके से उसको लग रहा है, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट 9 वीक्स के अंदर आपके पास ये पर्सन आ रही है, ये पर्सन आपके पास नेक्स्ट 9 वीक्स के अंदर आ रहा है।
एंड आपको सब कुछ बताएगा। ऐसे दिख रहा है क्लैरिटी, ये क्लैरिटी के कार्ड्स है। कम्युनिकेशन के साथ एक क्लैरिटी है, क्लैरिटी मिक्स्ड होके आ रहा है, कम्युनिकेशन विथ क्लैरिटी आएगा। एंड अब भी उसके दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल मतलब दिल से वो टूट गया है। वो सब कुछ बताएगा कि मैं दिल से क्यों टूटा, ये हुआ। लेकिन मैं एक चीज बता रही हूँ, पहले इस इंसान को जज करने से पहले यहाँ पर बहुत सारे स्पेल के एनर्जी है, तो पूरी तरीका से आप इसे दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर स्पेल वगैरह हुआ है। तो अगर किसी इंसान के ऊपर स्पेल हुआ है, कुछ चीजें इसके फाइनेंशियल भी खराब हुआ, कुछ चीजें इसने गलती भी करा है, हर चीज मिक्स्ड एंड मैच है, तो पहले ही जज मत करो। जब वापस आए देखो कि उसके साउंड वॉइस कैसे है, वो किस तरीके से, क्योंकि जितना भुगतना था बहुत भुगत लिया है। उसके वॉइस कैसे है, वो किस तरीके से एपोलॉजी मांग रहे हैं, एपोलॉजी मांग भी रहा है या हक जता रहे। अगर एपोलॉजी मांग रहे हैं तो जेन्युइनली मांग रहे हैं। तो इन सब चीजों को जज करने के बाद ही उसे अगर एक्सेप्ट करना है तो करो, अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये आपके डिसीजन है, आपके और यूनिवर्स के बीच की बात है। मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि ये इंसान वापस आएंगे, और जितना दुख तकलीफ आपको दिया था उसके 10 टाइम्स इसके साथ कुछ हो गया है। तो अब और उसे कर्ज वगैरह मत करो, जो भी है आप जैसे भी है इसे इस वक्त में फॉरगिव करने की कोशिश करो, बिकॉज फॉरगिवनेस इज ग्रेटेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं इसमें एक छोटी सी बात बोलूंगी कि बहुत साल पहले किसी ने मेरे साथ कुछ करा था 2020-21 में, लेकिन मैंने उसे जाने दिया उस चीज़ों को, और मैंने उस इंसान को फॉरगिव कर दिया। और जब से मैंने उस इंसान को फॉरगिव करा है, मुझे लगा कि एक बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ मेरे सर से निकल गए। हालांकि मैं तो बहुत फॉरगिव करती रहती हूँ, लेकिन मैंने उसको फॉरगिव करने के बाद मुझे लगा कि मैं दुनिया में हर किसी को चाहे कितना भी गलत कुछ करे उसको फॉरगिव कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने फॉरगिव करा तो मेरे दिमाग से वो एक भारी भरकम जो बोझ था ना, वो उतर गए। तो मैं भी आपको इस वक्त में बोलूंगी, चलो वो तो कोई ऐसे इंसान था जो मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोग जो है, आप लोग तो एक ऐसे इंसान को फॉरगिव कर रहे हो जो आपको प्यार करता है, जो आपके साथ देना चाहता है, और प्यार करता था कभी या करती थी, जो आपके साथ देना चाहते हैं। तो उसे फॉरगिव करना तो मुझे लगता है कि बनता ही है। ठीक है, तो यही है आपके एनर्जी, आपके कुछ कुछ एनर्जी जो एज ए क्लैरोवाइंट क्लियर ऑडियंट मैंने देखा है वो मैं बताती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 3/30/21 एंड 12, 2/20/11 एंड 29, 4/22 एंड 13, 9/18 एंड 27, 8/26 एंड 17, ये आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं के। कुछ नेम मेरे सामने आ रही है जैसे केशव, केया, रायना या रीना, सीमा, लोहिता, लोहिता या ललिता, ऐसे कुछ नाम होंगे। लीसा, लीजा या लीसा या लीजी, ऐसे कुछ नेम हो सकते हैं। सार्थक, सबीना, शायंतन या शायन, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है। मुझे जरूर बताना कि किसके बारे में बात कर रही हो। इस वक्त में आप ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हो, ग्रीन में पहने हो, या आप ऑरेंज या पीच में कुछ पहने हो, ऑरेंज, पीच या पिंक में कुछ पहने हो। इस तरीका के अटायर पहन के ये रीडिंग सुन रहे हो। इस कॉम्बिनेशन आपके पास रहेंगे। एक कोई मैं देख रही हूँ कोई बेड के ऊपर लेटे हुए हो, बेडशीट जो है ना, पूरे के पूरे बेडशीट ब्लैक कलर का है, ब्लैक के ऊपर कोई भी डिजाइन रह सकता है, ब्लैक कलर। कोई बॉबी प्रिंट के कपड़ा पहन के बैठे हुए हो, बॉबी प्रिंट के ड्रेस, ओके, ड्रेस हो, शर्ट हो, गाउन हो, स्कर्ट हो, जो भी है, ऐसे कुछ पहने हुए है। मैं और भी कुछ देख पा रही हूँ, जैसे कि कोई एक पर्सन जो है कि नेचर के साथ इतना कनेक्टेड है कि पेड़ के साथ बात करते हैं, अक्सर पेड़ के साथ बात करते हुए, या पेड़ जो है, जो ट्री है, उसे कुछ ना कुछ साइन देते हैं। इस तरीका से भी मैं देख पा रही हूँ। नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RMOJPSTNIVA
के, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम हो सकता है। जैसे फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुदिप्तो, शुदिप्तो का एस हो गया और ओ हो गया, तो इधर तो आपके एस होंगे या ओ होंगे। तो इसी तरीका से आपके नाम भी, इसी तरीके से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर, फर्स्ट नेम का फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम यही हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो और चैनल के ये सोल फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को हीलिंग के वीडियो देती हूँ, हीलिंग देती हूँ मैं यहाँ पर, फ्री हीलिंग है प्लेलिस्ट में, उसके साथ आपके रीडिंग करती हूँ तरह तरीके की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को हाइप दो, लाइक दो, और वीडियो के नीचे आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूले। अगर आप इन डिटेल्स में आपकी स्टोरी लिखते हो और बारी बारी लिखते हो, तो मैं इस वीडियो में, मैं जब भी देखूंगी कि कोई एक जो सब्सक्राइबर है बहुत ज्यादा एक्टिव है मेरी चैनल में, मैं उसे 2 क्वेश्चंस के फ्री रीडिंग दूंगी, पर्सनल रीडिंग। ये मेरी प्रॉमिस रही। मैंने शिखा को दिया है, मीना को दिया है, ज्योति को दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आज तक कर सकते हो, अनगिनत नाम, शर्मिष्ठा थी उसको दिया था, डॉली को दिया था, एंड 2-3 बार इन लोगों को मिला है। और एक बार किसी ने लिखा, इसके मतलब नहीं है कि उसको दोबारा नहीं मिलेंगे, बारी बारी मिलते हैं। पल्लवी करके एक लड़की थी, उसे दिया था, यामिनी को 2-3 बार दिया है, तो आपको भी मिल सकता है। आप इन डिटेल्स में लिखो, पर्सनल रीडिंग के लिए अच्छे से लिखो, इन डिटेल्स में लिखो, और जो भी मैं हर वीक में वीडियो बनाती लिखते जाओ, 2-3 महीने में आपको भी एक ब्रेसलेट मिल सकते हैं। बट अगर कोई मेरी चैनल बहुत दिनों से देख रहा है लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं किया है उसके फीलिंग्स, तो मैं उनको नहीं दे पाऊंगी, ये अब भी बता दे रही हूँ। जिन्होंने कमेंट सेक्शंस में लिखा है उन्हीं के बारे में मैं जान सकती हूँ कि वो कितना लिख रहे हैं और कितना मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आपके रीडिंग करते हैं। दूसरे रीडिंग जिन्होंने चॉइस करा था फ्लावर, बट उससे पहले दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन शॉर्ट नोट, astrological dice, you can see in front of you the astrological dice. Now those according to astrological dice, your zodiac sign would be Libra, Aquarius, Leo, and Virgo, and your Venus is activated at present. So I think this person, whomsoever you are thinking about, they will come back to you and would be able to give you commitment and would ask you to be with them. And I think this person actually at present they have kind of an attraction, romantic feelings for you. And with the 7th house activated, this person would be able to would tell you that I want to compromise, I want to be with you, please take me back. So something like that, like begging you or something. What happened in their life? Now we will quickly come to that tarot reading. What happened, what exactly happened that they would say such things? They were into a situation where they were very reckless about a relationship. That is when they were with you, or maybe before that they were with a person, a third party who was into their life, and they were very much into that person, and what they thought that this person is going to stay back in my life, everything will be fine. They left you, and I think they most probably they used you or confused you for very long time, and but you just withdrawn your emotional energy from them, and you just now silently, you did not say anything, you did not try to take revenge, but silently trying to move on or already moved on. But this person actually, they never thought that you will move on like this. Now they can understand that you have moved on, and there were many shocking things happen in between. What happened? First thing, they had their finance crashed, like they were into such situation that their finance destroyed. They were trying for a property or some investment they have made, their everything is gone. Somewhere they were trying to get some project or some investment, the other person used their money and then they left. Now this other person is not the third person. Somewhere they invested, maybe some financial person, some banker, they took their money and they left.
and I think it can be about a project also, like they are for their business, they wanted a project and they could not get that project. It was about to settle down, but something already happened, something happened, and uncertainty, like suddenly something happened. They got a shocking news that they are not getting that project anymore, or maybe in office they did not get the promotion, and they got some, they already have some loan, so they are in a debt, or I would say that they are in a financial crisis at present. And something legal issues is also on, some legal issues is going on, and they are in immense under pressure. They are anxious, they are not able to sleep in night because of this financial crisis. The second thing which happened with them, the particular person, for them, for that third party, they left you, that person is not into their life anymore. I don't think this person is with them, or maybe this person is still there but not like you, not, they are not able to support them. So they are totally destroyed financially, spiritually, and mentally, and emotionally. Emotional things which you used to give them, that support, they are not able to find it. Now, they are keeping the faith, they are trying to heal themselves. And same time, I would like to tell you that this is a twin flame connection. They are the divine masculine, and you are the divine feminine. So divine feminine, divine masculine, and the twin flame connection, I really don't think that you would be able to leave this person very soon, because twin flame connection is like that. However, I would say that when they come back, judge them. They are going to come back. It would be only after 9 weeks. Like I pulled up some cards which says that 9 weeks, within 8 to 9 weeks, they will be back, and they will tell you everything in details, what happened in their life, why they left you, and for whom they left, and why. They will give you every clarification, what they have gone through, emotional blockages or whatever, why they used you or why they bullied you, everything they will be telling you, and why they behaved like that. All of a sudden, maybe on and off situation, they just ghosted and then they came back, breadcrumbing and all those stuffs, why they did that. Everything they are going to tell you. Still they are orbiting, somehow they are looking at your status, looking at spying in social media, something like that they are doing. Still they are doing it, but however, they are going to come back to you, and they will reveal their own, what they actually, what they lost, and what they felt when you were not there. Everything they are going to explain. However, I will tell you, you are a divine feminine, you are otherwise divine masculine energy. I think you are divine feminine energy. Even though you are a man, you have such good, kind heart energy. So you are divine feminine. Do not go to these things ke, okay, you got too much of karma, backfire, so I'm happy now. This is not good for a spiritual person. Try to forgive them if possible, if you think that they are genuinely talking to you, because I won't be there that time when they will ask you for forgiveness or apology. But if you think that apology is genuine, try to forgive them if it is possible. It's totally your decision. And if you don't want to forgive them, go girl, and enjoy your life, have fun, see some movies, go have fun, go for a date, whatever you want to do. But yes, if you want to forgive them, if they are still in your mind, if you have some kind of feelings, then try to forgive them if it is possible. Now we will talk about the second reading. अब जिन्होंने ये फ्लावर चॉइस करा था, उनके रीडिंग करके देखते हैं कि क्या रीडिंग है फ्लावर जिन्होंने चॉइस करा है. अब क्विकली हम लोग करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल डाइस रीडिंग, उसके बाद क्विकली टैरो में चलेंगे.
आपके आ रही है गाइस स्पाइसिस के एनर्जी 11th हाउस, कर्क राशि यानी कि कैंसर के एनर्जी। आपके आ रही है सेजिटेरियस के एनर्जी, सेजिटेरियस कैंसर। देन आपके आ रही है ये स्पाइसिस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 11th हाउस काफी स्ट्रांग होके आ रही है। एंड यहाँ पर आ रहे हैं आपके नॉर्थ नोड एंड टोटली, मतलब दोनों जो ग्रह है उसमें नॉर्थ नोड और साउथ नोड दोनों आ गए। साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड एक साथ इसे मतलब खत्म कर रहे हैं। ये इंसान के लाइफ में जो भी है इस वक्त में, जो भी हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया है। नॉर्थ नोड और साउथ नोड, राहु और केतु दोनों इकट्ठा इसे अटैक कर दिया है। तो आप समझ सकते हो। और राहु उच्च में नहीं है यहाँ पर, मतलब राहु रिवेंज के मूड में है कि आओ भाई हम तुम्हें मतलब देख ले और दिखाते हैं कि हम कौन है। ये वाला कहानी हो गई इसके साथ। और केतु जो बार बार कर्मा को कर्मा को रिपीटेडली बोलता है, कर्मा कर्मा कर्मा, तुमने ये कर्मा करा है। केतु के मैं आपको बताती हूँ साउथ नोड का एक बहुत ही मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट। यू गाइज, आई एम क्वाइट श्योर यू गाइज आर इनटू एस्ट्रोलॉजी और समथिंग। सो कई लोग हैं, आपको पता है केतु ना एक ऐसे पर्सनालिटी है। शनि आपको जो आपने करा है कर्मा, उसके लिए जो भी आपको होता है, जितना होता है कोटा उतना देते हैं या उससे थोड़ा ज्यादा देंगे। लेकिन केतु जो है ना, जितना आपने करा है उस कर्मा को 10 टाइम्स फोल्ड करके बताएंगे कि भाई तूने ये किया है। आपने एक पिज्जा चोरी करा है ना, तो केतु आपको क्या बोलेंगे पता है? आपने पिज्जा भी चोरी करा था, कोल्ड ड्रिंक्स भी चोरी करा था, आपने कुछ और भी पास्ता भी चोरी करा है, आपने मैकरोनी भी चोरी करा है, ऐसे कहेंगे। मतलब केतु इस तरीका के है। तो सोचो कि केतु और राहु मिलके उसे पकड़ लिया है, तो किस तरह कितना दर्द में होंगे। आई शुड नॉट लाफ, बट एक्चुअली आपके साथ जो करा था इसने, डेफिनेटली मुझे कोई एनर्जी कान में बोल रहा है आपको गंदे तरीके से यूज करा है, या आपको इतना वेट करा है कि आप परेशान हो गए कि मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा ही हूं। एंड आपको बाद में पता चला कि इसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है। इस तरीका के एक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि मैं जितना भी एस्ट्रोलॉजिकल डाइस उठाऊं या कार्ड उठाऊं, बीच में मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ। और कोई एनर्जी मुझे बोल रहा है इस तरीके से आपको इंतजार कराया था, और अब राहु और केतु दोनों मिलके इसे बैकलश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पैलेस ऑफ एथीना है। एथीना क्या करते हैं, वो भी लड़ाई करने में रेडी होते हैं कि भाई तुम आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। ऐसे है जो थर्ड पार्टी है उसके साथ तो मुझे लगता है कि खत्म ही होंगे। इस तरीका के एनर्जी में जब होते हैं कोई, राहु केतु मिलके इसे डैश कर रहे हैं। राहु क्या करते हैं, आपके जो अच्छे एडवाइजर, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे जो लोग होते हैं आपके लाइफ में, सबको खत्म कर देते हैं। सबके साथ आपके रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं, बिल्कुल कट ऑफ करके उनको दूर कर देते हैं। आपको अकेलापन होंगे, आपको 7 समुंदर पार एकदम अकेलापन में मतलब ऐसे जगह लेके जाएंगे कि जहां आप बिल्कुल अकेले हो जाओ। अगर आप भीड़ भाड़ में भी रह रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल अकेला कर देंगे। और वही चीज यहां पर हो रही है। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपने बहुत कुछ कैरी करा है, आपने बहुत दुख झेला है, बहुत कुछ कैरी करा है, आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है। उसके बदले में राहु केतु मिलके इसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस दे रहे हैं। और पैलेस ऑफ एथीना भी ऐसे ही है, थोड़ा फाइटिंग एनर्जी लेके आ रही है इसके लाइफ में। तो लड़ाई तो इसके कई लोगों के साथ हो रहा है, शायद फैमिली पर्सन, थर्ड पार्टी, हर किसी के साथ ये लड़ रहा है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रही है। रिजेक्टेड, माई वे, कार्मिक टाइज, पुलिस स्टेशन, बताओ, सीक्रेट। ओके, ये कार्ड्स इसके साथ आ गए। कुछ ना यहाँ पर जो कार्ड्स में निकल रही थी उसके साथ कुछ टाइमिंग्स के कार्ड्स आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस 4 मंथ में इसको इस तरीका से कुछ होंगे। तो क्या क्या होंगे मैं आपको बता दे रही हूँ।
पुलिस स्टेशन मतलब कोई ना कोई कार्मिक इश्यूज, कोई ना कोई बड़ा, कार्मिक नहीं बोलूंगी, लीगल इश्यूज, कार्मिक टाइज, कोई किसी के साथ वो कर्मा कार्मिक टाइज रखा था। मुझे लगता है ये कोई थर्ड पर्सन ही होंगे जो उसके साथ उसके खिलाफ कुछ ना कुछ लीगल केस कर सकते हैं। यहाँ पर माई वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट एंड प्राइड एंड ईगो, यही उसके प्रॉब्लम है। चीटिंग से भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि सेल्फिश था, स्टबर्न थे, एरोगेंट थे, एंड एरोगेंट है, मतलब सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट है, प्राइड भी बहुत ज्यादा है इसका, ईगो इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। अब जिसके साथ रोमांटिक कनेक्शन में है वो ही उसे पुलिस स्टेशन तक खींच के लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई उसके सैड न्यूज, बट कोई ना कोई उसके घर में किसी का या क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स में कोई ना कोई मतलब गुजर गए हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको इस दौरान एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहा है। क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है? कुछ ना कुछ बहुत ही अलग टाइप के गिफ्ट आपको मिलने वाला है। इधर तो क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट, इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है, या कुछ ना कुछ आप डिजर्व करते हो, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है इनके साथ आगे में आपकी शादी के चांसेस आ रही है। पहले आपको रिजेक्ट करा था शादी के लिए, लेकिन इस वक्त में आपकी शादी के चांसेस आ रही है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ साइड हसल, मतलब कुछ ना कुछ इसके लाइफ में थोड़ा करके आगे में चलते रहेंगे अंटिल नवंबर दिसंबर। तो ये जो सिलसिला स्टार्ट होंगे अगस्त से अंटिल नवंबर दिसंबर तक ये होता ही चले जाएगा, विच इज अ बिग थिंग। आई थिंक जो भी था इसके लाइफ में सब खत्म हो गया। मैंने बोला ना, राहु और केतु दोनों मिलके इकट्ठा डैश कर रहे हैं, तो इसके लाइफ में और क्या ही बचता है। मतलब जो भी हो रहा था वो भी खत्म हो गए, और सारी चीज हुआ है कार्मिक टाइज के वजह से। जो थर्ड पर्सन ने इसने थर्ड पर्सन के लिए डिसीजन लिया था, आपको छोड़ के गया था, उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये कहा जा रहा है। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। एंड मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये इंसान भुगत रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि बार बार आपके वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन को मैं याद दिलाऊं, बट आई वुड से कि प्लीज आप अपने ध्यान रखिए। एक मैं स्पिरिचुअल कार्ड लूंगी जहां पर मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त में। एडवाइस कार्ड। It's time to make a decision. Being on the fence drains your energy. No matter what you choose, it will be the exact right thing for your spiritual path. Channel your energy, be decisive, learn, grow and decide. पर्सन तो आपके पास आ रही है लेकिन, या आ रहा है, लेकिन ये टाइम है आपको डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। Being on the fence drains your energy. No matter what you choose, it will be exact right thing for your spiritual path. आप जिस स्पिरिचुअल पाथ में, मुझे लग रहा है कि इस वक्त में आप हीलिंग ले रहे हो या स्पिरिचुअल पाथ में हो, ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो स्पिरिचुअल पाथ में हो और आपको बोला जा रहा है चैनल करो अपनी एनर्जी, बी डिसिसिव रहो और ग्रो करो, लर्न करो एंड डिसाइड करो कि क्या करना है इस मैटर में। तो यहाँ पर इस इंसान को बहुत कुछ मिल गया है और यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी डिसीजन आपके होंगे, इसे एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, हर डिसीजन में आपके साथ हम लोग खड़े हैं, एंजल्स खड़ा है। तो आप जो भी है, आपकी स्पिरिचुअल पाथ है, आप इस मैटर में डिसीजन लो, लेकिन ऐसे डिसीजन लो जिसके बाद आप ग्रो कर सको और अपने डिसीजन में टिके रहो। इस तरीके से बोला जा रहा है। आपके रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, ये दोनों चक्रा, मुझे एक एनर्जी फील हो रहा है कि काफी डैमेज है, आपको उसमें थोड़ा काम करना चाहिए। रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, ये है आपके रीडिंग। एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। लेकिन एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं इस वक्त में। ऐसे मुझे एक कानों में गुजरे है कि व्हाइट या ग्रीन में आपने कुछ पहना है, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, इसमें कोई सूट, शर्ट, टी शर्ट, साड़ी, ट्राउजर, पैंट्स, ऐसे कुछ ना कुछ पहने हो। अब मुझे दिख रहा है कि ग्रीन लाइट, जैसे आप हीलिंग जर्नी में हो,
मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान परफेक्टली मिरर के सामने खड़े होके बार बार अपने आप को घूर रहा है कि मैं इतना पतली या इतना मोटे कैसे हो गई। आपने इधर तो वेट गेन किया है या वेट लॉस करा है पिछले 5-6 मंथ्स में बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक इंसान जो है बार बार दिन रात सोच रहा है, मैं देख रही हूँ, एक कारपेट है, रेड कलर या ब्लू कलर के ऐसे कारपेट है, उसके ऊपर पूरा लेट ही गया है, मतलब उसके आंखों से आंसू निकल रहा है और वो लेटा हुआ है। इस तरीका की एक सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, मेरी आंखों के सामने आ रही है कि इस तरीका की एक सिचुएशन है। एक जैसे कोई इंसान मतलब कारपेट के ऊपर लेट गया है और ऐसे हाथ करके पूरा लेटा हुआ है कि बस बस करो, मैं और नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत तकलीफ आपने झेला है इस रिलेशनशिप में और ये पर्सन के आप बारी है और वो भी बहुत तकलीफ झेल रहा है। आई एम टेलिंग यू, रिमाइंडिंग यू, बहुत तकलीफ झेल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट यूनिवर्स उसे छोड़ा हुआ है। अब आपको मैं कुछ कुछ नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बोल रही हूँ। MCVINTORJNK, इनमें से आपके नाम नेम हो सकते हैं। बी भी आ रही है, डी भी आ रही है, BDRL, LB मेरे कानों में कोई बोल रहे हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, 6, 24 एंड 15, 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16, यस, 4, 22, 31 एंड 13, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो इधर डेट ऑफ बर्थ, जोडियक साइन या जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे, नहीं तो जो एनर्जी मैं बोल रही हूँ वो भी मैच होंगे। तो इसके साथ ही ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले। जितने बार लिखते जाओगे चैनल से कुछ ना कुछ आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन उसी तरीका से लॉन्ग टर्म के सपोर्ट के बाद ही आपको फ्री मिल सकते हैं। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, hopefully you can see the astrological dice. Your zodiac sign could be Sagittarius or Cancer. Sagittarius, Cancer, Pisces. This could be your zodiac sign. Your north node and south node both are not yours. The particular person you are thinking about, their north node and south node activated together, and they are in a 11th house. So definitely they are getting back a means karma, back to back karma is backfiring them. Whatever their status is at present, they are not able to get rid of anything, whether it is financial, whether it is emotional, whether there is a legal case, everything they are getting backfired. A backfiring is happening in their life back to back. I'm seeing that they will be bumped into you within the next few weeks. They will try to come back to you and say that please come back to me. According to tarot, it is showing that this particular person is selfish, stubborn, arrogant, and they are into pride and ego. They are also visiting police station couple of time, and they have some kind of secrets which they are still keeping secret from you. Someone in their home, someone is no more, and they are going through many karmic issues. Whether it is financial, whether it is health, everything is in toss. And I am seeing that you are spiritually gifted now. You have gone through a process where you have actually awakened your spiritual inner itself, and now you are calm, you are fully in peace. So now if you don't want to accept this person, it is also okay. However, if you accept this person, you will soon get married to this one, because this person is going to be with you forever. After that, some romance, and then after marriage they will be proposing you for marriage. But again, I took a card which says that it is your decision. Be decisive, learn, and then take a decision where you can grow yourself. So universe is telling whatever the decision would be, whether you are accepting them back, they will be coming back to you. There are cards which says August, September, October, November. August, September, October, November. So during this time they will come back to you, because the karma is already going to hit them badly. Like this
they will be getting backfire from, like, there would be some backfire from karma. And this karmic, after going through all those karmic issues, they will be, coming back to you, most probably on August, September, October, November, or maybe December. But that time it would be individually your decision, you whether you want to be with them or whether you want to get rid of them. Whatever your decision is, universe is saying that we will be supporting you. That is all about this energy. And I told couple of date of birth which can be yours: 1, 10, 19 and 28, and then 7, 25 and 16, 5, 23 and 14, 4, 22, 31 and 13. That could be your date of birth. And thank you guys, have a blessed day and God bless you. Hopefully you enjoyed this reading. If you enjoyed this reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video, I believe and receive this energy. Whosoever is commenting, whatever they are commenting, I'm reading it. So please guys, have a blessed day. God bless you.